आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालना इसका मतलब है कि जो जमहूरियत एक वर्ड है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसकी हत्या है। ऐसा है 400 पार क्या होगा? 400 तो डीजल पार होगा और पेट्रोल पार होगा, सरसों का तेल 400 रुपए पार होगा, 400 वो पार होगा। सारे डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट हाथों में देने का क्या मतलब है? भेल छेल रेल सब जो है इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। 55,000 करोड़ रुपए उनके खाते में गया है। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के पास 1 रुपया नहीं गया है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए 55,000 करोड़। क्योंकि देश का भला चाहते हो तो सब एक हो जाओ। पागल लोग नहीं है जो देश के कोने कोने से यहाँ पे अटेंड करने, अपना सब धूप में दौड़ रहे, मर रहे। पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा इनको। तो लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आयोजन किया गया है, यानी महारैली का आयोजन है और यहाँ पर सभी विपक्षी दल पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ की बात की जा रही है। मेरे साथ एक तस्वीर आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस का गमछा डाले हुए कांग्रेस के नेता हैं। यानी जो गठबंधन की बात की जा रही है, इंडिया अलायंस की बात की जा रही है, वो अलायंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आप तीनों एक साथ आए हैं, मांगे क्या है? ऐसा है जी, मेरे साथ कम से कम 100 बंदे आए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। आपने बाइट लेने के लिए बुलाया, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। असल में आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालना इसका मतलब है कि जो जमहूरियत एक वर्ड है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसकी हत्या है। और ये सभी जितने विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो, माननीय मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो या सत्येंद्र जैन जी हो, इनको जेल में डालने का अभी तक इनके खिलाफ कोई भी सबूत जो है नहीं मिला है। माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सीधा उनको अब लोकतंत्र के का पर्व सर पर है। अभी जनरल इलेक्शन सर में नेताओं को बचाने में लगे हैं। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं उधर। ऐसा है 400 पार क्या होगा? 400 तो डीजल पार होगा और पेट्रोल पार होगा, सरसों का तेल 400 रुपए पार होगा, 400 वो पार होगा। और 400 पार नहीं, मोदी की हार है ये। असल में आप देखें आज देश के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है और मोदी जी क्लेम करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। इसके अलावा महंगाई ने आज हर गरीब व्यक्ति की कमर तोड़ रखी है और 5 किलो ड्राई राशन देने का मतलब है किसी को भिखारी बनाना। भिखारी जैसे आपसे आटा मांगता है, चावल मांगता है, चीनी मांगता है, इसी प्रकार देश को भिखारी बना दिया। 80 करोड़ लोगों को ये नहीं देना चाहिए, भिखारी बना दिया देश को। और आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब टूट चुकी है। लेकिन जो प्राइम मीडिया है वो इस सत्य को दिखाने को तैयार नहीं है। प्राइम मीडिया में आप जब भी टेलीविज़न खोलेंगे आप देखेंगे मोदी जी की वाह होती रहती है। मोदी जी यहाँ फीता काट रहे हैं, मोदी जी वहाँ फीता काट रहे हैं और सैकड़ों करोड़ों रुपए की योजना दे रहे हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देश के अंदर कोविड काल आया था, मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया उसके रिलीफ के लिए दिया था। लेकिन अब आप ये बताइए, लेकिन जब दूसरी लहर आई थी, ना तो बेड थे, ना दवाइयाँ थी, ना अस्पतालों में जगह थे, ना स्टाफ था, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ हैं? तो ये सब हवा ये मोदी जी बहुत ऊंचाइयों से बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि देश के अंदर मजदूर, किसान और महिलाएं और बुजुर्ग लोग ये सारे रो रहे हैं। आपने देखा होगा जंतर मंतर के ऊपर महिला पहलवानों ने इनका जो मंत्री है उसके खिलाफ जो है धरना किया, हम लोगों ने उसका पूरा सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने अपने मंत्री को गिरफ्तार तक नहीं किया। इसके अलावा इनके जो दूसरे मंत्री है टैनी, उसके बेटे ने पीलीभीत के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी और गाड़ियां चढ़ाने से 7 बंदे मर गए, घायल हुआ। उसके खिलाफ क्या हुआ? उसको जो इन्होंने बेल दे दिया, वो खुले में। अब सवाल ये पैदा होता है इनके लिए क्या कोई कानून नहीं है? क्या कानून जो है देश के गरीब आदमी के लिए बना है? तो देश का गरीब आदमी आज आंसुओं से रो रहा है। अगर आप मेरे को इजाज़त दे तो मैं 10 बंदों को भी रोकता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए कि भैया क्या कमाते हो, आंसू निकल जाएंगे उनके। आज आप देखें 75 रुपए किलो दूध हो रहा है और 40 रुपए किलो आटा हो रहा है और पढ़े लिखे स्नातक की जो तनख्वाह है वो 15,000 से ऊपर बाहर को देने को तैयार नहीं है। आरक्षण लगभग खत्म कर दिया है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिलता था, उनको बाबा साहब के द्वारा जो आशीर्वाद मिला था वो खत्म हो गया। आधे से ज़्यादा आरक्षण खत्म कर दिया है। सारे जो डिपार्टमेंट से जो भारत सरकार को कमाई करके देने वाले डिपार्टमेंट थे, वो सारे डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट हाथों में देने का क्या मतलब है? भेल छेल रेल सब जो है इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया है और ये सारे प्राइवेट हाथों में, अडानी अंबानी जी के हाथों में जा रहा है, जिससे जो गरीब व्यक्ति का हक है, जो इस देश के अंदर आटा चावल चीनी खरीद के खा रहा है, वो भी
इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। तो वी ऑल आर टैक्स पेयर। जब हम सारे टैक्स दे रहे हैं तो हमें सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? आज जो है हमें बेरोजगारी से निजात क्यों नहीं मिल रही है? महंगाई से निजात क्यों नहीं मिल रही है? और हर तरीके का जो अपमान है ये पार्टी कर रही है। इनके जो खुद के आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के हर दफ्तर जो है 5 स्टार बन गए हैं और दूसरों के ऊपर इन्होंने ऐसा शिकंजा से कस दिया है कि दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं उनको भयभीत करने का ये दौर चल रहा है। माननीय केजरीवाल जी को जेल में डालने का मतलब है डराना, जिससे कि जो उनके साथी हैं वो उनका साथ छोड़ दें, पार्टी क्रश हो जाए पार्टी। इसका मतलब है लोकतंत्र की हत्या। मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं SC/ST बोर्ड का मेंबर हूँ दिल्ली से और जिला का तिलक नगर का अध्यक्ष हूँ SC/ST विंग से। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, फर्जी केस में डाला गया। इनको कोई घोटाला नहीं है। जो मोदी सरकार ने घोटाला किया है, रेड्डी से जो पैसा लिया है वो मोदी सरकार ने लिया है। 55,000 करोड़ रुपए उनके खाते में गया है। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के पास 1 रुपया नहीं गया है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए 55,000 करोड़। आज एक कार्यालय है हमारे पास दिल्ली के अंदर, उनके पास 900 कार्यालय, बहुत बड़े बड़े 900 कार्यालय बना दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपना कार्यालय नहीं बनाया। आज 70 साल से कांग्रेस ने राज जरूर किया है पर आज तक उनका कार्यालय नहीं बना। ये भ्रष्ट सरकार ने इतने 900 कार्यालय बना लिए। मैं आपको बताऊं चंदा चोर कैसे हैं ये। जो 30,000 रुपए की बाइक और स्कूटी मिलती थी आज से 10 साल पहले, वो 1,30,000 की क्यों हुई? क्योंकि वो चंदा ले रहे हैं। उन लोगों से चंदा लेते हैं तो उनको धंधा देते हैं और वो जो मर्जी रेट अपनी मर्जी से दे रहे हैं। पब्लिक की मजबूरी है, जो रेट करोगे वो लेंगे। उनको शौक है, उनको अपने बच्चे को बर्थडे में देना है, हर चीज़ आगे करनी है। खास तेलंगाना से महारैली अटेंड करने आया हूँ। उसका कारण यही है कि देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? केजरीवाल। अगर वही चीफ मिनिस्टर को यहाँ की केंद्र सरकार किसी कारण से इलेक्शन सामने अंदर कर देगी तो देश की जनता का क्या हाल होगा? 3.25 करोड़ का, उसमें गरीब भी है जिनको 2 रुपये रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप किसी जो अस्पताल में पानी नहीं है, प्रॉब्लम है, सबको जेल में बैठ के इशारा दे रहा है। मतलब सोचो ना, जो देश का चीफ मिनिस्टर होके आज अपना परिवार छोड़ के जेल में बैठा, क्या प्रूफ है आपके पास उन्होंने ये घोटाला किया? प्रूफ मिला? कोई मिला? 2 चोर लोग लड़ते हैं, पुलिस उनको ले जाती थाने में, पुलिस को मार के बोलती कि तू बोल मैं चोरी किया है, तो ये क्या बोलता? हाँ चोरी किया। तो क्या प्रूफ है भाई चोरी किया? किसी को भी तुम अंदर कर दोगे क्या? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या सूर्य भगवान बोलता है कि मैं पावरफुल हूँ? केजरीवाल ने कभी बोला मैं पावरफुल हूँ? वो सच्चाई पे लड़ता है। अगर आप सच्चाई का साथ दोगे, कल मैं हाई कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके उनको बेल दिया जाए, क्योंकि सामने इलेक्शन है। सातों की सातों सीट कांग्रेस और महागठबंधन की आना चाहिए, एक भी सीट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देश का भला चाहते हो तो सब एक हो जाओ। पागल लोग नहीं है जो देश के कोने कोने से यहाँ पे अटेंड करने अपना सब धूप में आए, दौड़ रहे, मर रहे। पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा इनको। इसलिए देश से अपील करता हूँ हाई कोर्ट से, कल उनको बेल दिया जाए ताकि वो इलेक्शन में लड़ सके, लोगों का भला कर सके। डेट्स ऑल।